अस्सलामुअलैकुम, मैं जबीन AKA DJ। वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी है फिली चीज़ स्टेक सैंडविच। मुझे पता है और बल्कि हम सबको पता है कि बकरीद के दिनों में हर घर में मज़े मज़े की मीट की चीज़ें बन रही होती हैं। बोटी कबाब हो गए, चपली कबाब हो गए, बिहारी बोटी हो गई, बिहारी कबाब हो गए। लेकिन इस साल आप बनाएं फिली चीज़ स्टेक सैंडविच और यकीन करें इस साल बनाने के बाद आपको हर साल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चों को इतना पसंद आएगा और आपके घर वालों को इतना पसंद आएगा। बट फिक्र ना करें, बनाना बहुत आसान है फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलें आज बनाना सिखाते हैं फिली चीज़ स्टेक सैंडविच। तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है वो मीट है। मैंने यहाँ पे बकरे का गोश्त लिया है, आप जो है वो गाय के गोश्त से भी बना सकते हैं। और ये कोई अराउंड 1 kg 2 पाउंड से थोड़ा ऊपर है। और ये अब हम इसको डालेंगे प्रेशर कुकर में और गलाएंगे अच्छे से विद वेरी फ्यू इंग्रेडिएंट। तो हम अपने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलते हैं और इसमें डालते हैं अपना मीट सारा ऐसे। और 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1.5 टीस्पून क्रश रेड पेपर। आप इसकी मकदार बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको मोर स्पाइसी खाना है। और नमक को शुरू में कम ही डालें, क्योंकि यू कैन ऑलवेज ऐड मोर। तो ये चला गया। और अब हमारे प्रेशर कुकर में जाएगा पानी, और पानी हम इतना डालेंगे कि ये अच्छे से कवर हो जाए। तो ये मैंने 2 कप्स डाला क्योंकि मेरा पानी 2 कप से ऊपर था। दैट्स गुड। और अब इसको हम प्रेशर कुकर पे गलाएंगे, अच्छे से गलाएंगे जब तक कि हमें थोड़ा सा पानी रह जाए। अरे हाँ, ये तो आपको बताने ही भूल गई कि कितनी देर के लिए मैंने मीट को गलाया है। तो मेरे प्रेशर कुकर में टाइम लगा है 20 मिनट। तो हमारा टाइम अप हो गया है और हमने इसको कुक किया है 20 मिनट के लिए मीडियम हाई पे। तो अब हम इसको करते हैं बंद और वेट करते हैं अपने प्रेशर के गो डाउन होने का, और फिर मिलते हैं इन 2 मिनट्स। तो हमारा टाइम अप हो गया है और प्रेशर गो डाउन हो गया है। अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं। जो टाइम मैंने आपको बताया वो मैंने अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से और मीट के हिसाब से बताया। अगर आपको लगता है कि आप अपने प्रेशर कुकर को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम लगाएं इस गोश्त को गलाने में। और यू कैन सी कि ये देखें गोश्त लिक्विड जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और गोश्त बिल्कुल फॉलिंग अपार्ट। यू नो, इट्स लाइक एवरी थ्रेड ऑफ द मीट इज़ सेपरेट। तो अब मैं इसमें से जो है वो बोन को अलग करूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसका रेस्ट ऑफ द प्रोसेस क्या है। तो जब तक हम यहाँ पे अपने मीट में से बोन अलग कर रहे थे, मैंने इस चूल्हे पे फ्राइंग पैन चढ़ाया हुआ है और मैंने इसको भी हाई हीट पे रखा है। यहाँ पे हम अपने मीट को मज़ीद प्रोसेस करेंगे और यू कैन सी मैंने केयरफुली रिमूव कर दिया है सारे बोन। और अब ये हमारा रेडी है हमारे पैन में जाने के लिए। तो अब इस पैन में मैं डालूँगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। जैसा कि आपने देखा था कि मैंने अपने मीट में भी कोई ऑयल नहीं डाला था। जो भी मीट का अपना फैट है हम उसी में कुक करते हैं और उसी का मज़ा आता है। तो अपने पैन को मैंने स्विच कर लिया है बिकॉज़ ये पोजीशन सही है मुझे आपको शो करने के लिए। तो ये देखें, मैंने हार्डली 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है इसमें, और इसमें अपने हम डालेंगे इट्स लाइक अ कप ऑफ ग्रीन बेल पेपर, स्मॉल पीसेस।
रेड अनियन सेम मैंने जैसे बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर काटा है, इसी तरह मैंने रेड अनियन को भी काट दिया। अब हम इसको ज़रा सी देर लाइक 1 मिनट इसको हम सौटे करेंगे इसमें, और फिर अपना मीट जो हमने श्रेड किया हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे। अब हमारे जा रहा है ये जो मीट हमने श्रेड किया है, यू कैन सी, ooh la la, all the goodness, look at this। जब तक ये थोड़ा सा यहाँ पर हो रहा है, मैं यहाँ पे थोड़े से अपने जो बन के सैंडविचेस हैं वो टोस्ट करने लगी हूँ। और जो सैंडविचेस के लिए मैं ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, मेरी वाली ब्रेड जो है वो स्टेक ब्रेड कहलाती है, स्टेक रोल कहलाती है। लेकिन अगर आपको स्टेक रोल ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसकी जगह हॉट डॉग बन यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी जो सबवे रोल जो होता है, सबवे ब्रेड, सबवे रोल, सबवे ब्रेड, व्हाटएवर, तो वो भी सही है, सब सही है। मैं समझी बोन है, बट दैट वाज अनियन। तो ये हमारा रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मोज़रेला चीज़, दैट्स इट। और अपना चूल्हा करेंगे बंद, और इस वाले चूल्हे की तरफ कंसंट्रेट करेंगे, और इसमें हम अपने बन टोस्ट करेंगे। इस पे हमारे पैन पे, जो कि अच्छे से हॉट हो गया है, अब हम डालते हैं थोड़ा सा ऑयल और अपने स्टेक बन को सेकते हैं। जस्ट 1 साइड, हमने दोनों ऊपर नीचे दोनों नहीं करना, सिर्फ इनर साइड को हमने टोस्ट करना है। ये दिस इज़ द शक्ल, ऐसी होनी चाहिए इसकी ना। तो ये हमारा एक रेडी हो गया। अब हम दूसरे को देखते हैं और इसको करते हैं साइड में। Here we go। तो अब हमारा टाइम आया है असेंबली का, और बिफोर हम अपने सैंडविचेस को असेंबल करें, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं डिपिंग सॉस कैसे बनाती हूँ इसके साथ। ये डिपिंग सॉस टोटली ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे आप बनाएं, वरना आप ऐसे ही खाएं, मज़े उड़ाएं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये 1/3 कप ऑफ सोया सॉस है, ये गया, और 1/3 कप ही हमारा वाटर है। मेक श्योर कि आप ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करें। और ये 1 टीस्पून फिश सॉस है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसको टोटली निकाल सकते हैं, या फिर आप इसमें 1 टीस्पून विनेगर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह का विनेगर। तो ये गया हमारा, ये एक्स्ट्रा किक देता है, दैट्स ऑल। और इसके अलावा हमारे पास ये 1/2 टीस्पून रेड क्रश पेपर है, और 1 टीस्पून ब्राउन शुगर है, और 1 टीस्पून सेसमी सीड है। तो ये सारे भी इसमें चले गए जनाब। अब हमारी सॉस बनेगी मज़े मज़े की। ये हो गया, इसको करते हैं हम कोने में, और दिखाते हैं आपको बनाकर सैंडविच। तो अब करते हैं असेंबल अपने सैंडविचेस में, अपने प्यारे प्यारे से टोस्टेड सैंडविचेस में लेयर लगाते हैं मेयोनीज की, और इस पे लगाते हैं अपना ये मीट मिक्सचर। मेक श्योर कि सारी गुडीज़ आए इसमें, और इसमें किसी और किस्म की हमें वेजिटेबल की ज़रूरत नहीं है। ये एज़ इट इज़ हमारा सैंडविच तैयार है। व्हाट अ गॉर्जियस लुकिंग सैंडविच। तो सारे बनाऊं, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे भूखे लोग बैठे हुए हैं और उनके लिए, सबके लिए बनाना पड़ेगा। तो अब
आया है टाइम ट्राई करने का। और मज़े की बात यह है कि जब कुक आप कर रहे हो तो यू गेट टू ट्राई फर्स्ट, एवरीवन एल्स इज स्टिल हंग्री, बट आई गेट टू शो यू गाइस, दैट्स व्हाई आई एम ईटिंग। सो लेट मी शो यू द कट साइज ऑफ माय सैंडविच। तो अब करते हैं सैंडविच को अपने डिप इन अ डिपिंग सॉस। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Simplicity in the meat, you can taste the meat because no spices in there, only red crushed pepper. उसके अलावा कोई नमक और कुटी हुई मिर्च के अलावा हमारा कोई और स्पाइस नहीं है। इसके बावजूद इस कदर फ्लेवरफुल है कि मज़ा आ जाता है। डू ट्राई विद सिंपल लेज, यू आर गोइंग टू लव इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को डिंग करना मत भूलिएगा। आपके खाने में लज्जत इंग्रेडिएंट से नहीं, प्यार और तवज्जो से आती है। तो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।